नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। यूजीसी प्रोटेस्ट देश में अपने जोरों पर पहुंच चुका है। एक और जहां एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स अपनी मांगें मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो सवर्ण स्टूडेंट्स हैं, जो अपर कास्ट स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राह्मणवादी स्टूडेंट्स हैं, अब वो एससी एसटी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। ये कह लीजिए कि यूनिवर्सिटीज में मारपीट होना शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर देश में सुप्रीम कोर्ट का राज है या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, वैसे तो देश का सुप्रीम कोर्ट एसआईआर चुनाव आयोग पर एकदम से सुनवाई कर लेता है, यूजीसी पर एकदम से सुनवाई कर लेता है, लेकिन देश के संविधान को रोजाना हिंदू रक्षक दल और तमाम बजरंग दल जैसे लोग तार तार कर रहे हैं, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो चू भी नहीं करता। इन दोनों खबर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है यूजीसी प्रोटेस्ट में, क्यों हल्ला हो रहा है, क्या असल खबर है। जी हाँ, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देश में इस समय यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब से यूजीसी पर रोक लगी है तब से जो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स हैं वो विश्वविद्यालयों में और तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर सवर्ण पत्रकारों ने पहुंचकर एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनको चिढ़ाने की कोशिश की। उनको यहां तक भी कहा गया कि आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, आपको कहाँ गए? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? पानी नहीं मिला। मतलब पानी नहीं मिला जो है उस शब्द से जोड़कर देखा गया जिसमें यह कहा जाता है कि इस देश के शेड्यूल कास्ट को पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब ने महार सत्याग्रह कर पानी पीने की तालाबों से आज़ादी दिलवाई थी। तो उस तरीके से जो सवर्ण स्टूडेंट, सवर्ण पत्रकार हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को मॉक कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। रुचिका तिवारी नाम की एक महिला जो है, उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई मारपीट करने की कोशिश की। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब इस देश में यूजीसी के विरोध में सवर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी एक भी एससी एसटी ओबीसी ने जाकर उनके साथ हाथापाई मारपीट नहीं की। लेकिन अब जब इस देश में एससी एसटी ओबीसी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सवर्णों को दिक्कत हो रही है, ब्राह्मणवादियों को दिक्कत हो रही है, नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक महिला है जिसका नाम है मेघा लावरिया। ये डीयू की स्टूडेंट्स भी नहीं है, लेकिन ये डीयू के कैंपस में पहुंची। वहां पर जाकर जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स यूजीसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ इसने बकवास की, इनको उकसाया, उनको उल्टी सीधी बात कही। इसका यूट्यूब चैनल है और ये खुद बहुत बकवास किया करती है। और अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचकर वहां स्टूडेंट के साथ बर्बरता करने लगी। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने इन लोगों को कस के सबक सिखाया और आप समझ सकते हैं, फिर ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर पहुंचे, वहां पर जाकर ब्राह्मणवाद के नारे लगाने लगी। ये खबर में है एक और, जहां सवर्ण जो है वो रुचिका तिवारी और मेघा लावरिया दोनों का समर्थन कर रहे हैं। जबकि मेघा लावरिया तो एक नंबर की संघी हिंदुत्ववादी, नफरत फैलाने वाली महिला है, जो बात बात पर नफरत फैलाती है और यूट्यूब पर व्यूज के लिए कुछ भी कहती है। एक बड़ा सवाल जो आज पूरा देश पूछ रहा है कि देश में कानून का राज है या नहीं है, और अगर देश का कानून टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को, चुनाव आयोग को बचाने के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ब्राह्मण बनियों के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवर्णों के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के एससी एसटी, इस देश की माइनॉरिटी के लिए नहीं है क्या? बड़ा सवाल ये है। हाल ही मेरठ में एक खबर सामने आई जहां पर आकांक्षा और सरफराज राणा नाम का दो लोग, यानी एक लड़का एक लड़की शादी करना चाहते थे। दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे, दोनों की शादी के कार्ड छपे, दोनों के परिवार शादी के लिए राजी थे, बैंक्वेट हॉल बुक हुआ। लेकिन
हिंदू रक्षा दल के लोगों ने शादी करने नहीं दी। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने इसका विरोध किया और बैंक्वेट हॉल पर ताला लगा दिया। परिवार के घर पहुंच गए, उसको परेशान करने की कोशिश की, धमकी दी, अगर शादी की तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जो बैंक्वेट हॉल बुक किया था, उस बैंक्वेट हॉल वाले ने भी बैंक्वेट हॉल देने से बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया गया। ये शादी 13 फरवरी को होनी थी और ये शादी नहीं हो पाई। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि देश का सुप्रीम कोर्ट बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि देश का संविधान जो है वो सबको अधिकार देता है अपनी मर्जी से फैसला लेने का, अपनी मर्जी से शादी करने का, अपनी मनमर्जी से जीने का। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देगा कि लोगों के संवैधानिक अधिकार उनको मिल रहे हैं या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब एसआईआर की बात आती है, चुनाव आयोग की बात आती है, जब यूजीसी की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आइए आइए जल्दी आइए, हम सब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। लेकिन जब देश में खुल्लम खुल्ला हिंदू रक्षक दल जैसे लोग जो हैं वो लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी नहीं होने देंगे, ताला लगा देंगे, मंडप में तोड़फोड़ कर देंगे, तो फिर देश का सुप्रीम कोर्ट कहां चला जाता है, उसको कहां नींद आ जाती है। आज 14 फरवरी है, देश में जो प्रेमी हैं वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन बजरंग दल और कुछ ऐसे अराजक लोग हैं जो लाठी लेकर जगह जगह निकले हुए हैं और मारपीट कर रहे हैं सबके साथ। हमारे देश में सबको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से किसी से भी प्रेम कर सकता है, उसके साथ घूम सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। ऐसे में जब वो प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे के साथ घूमते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बजरंग दल वाले लोग जाके उनको पीटते हैं। हर साल ऐसा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, उसके होंठ सिल जाते हैं। कहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। कहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। छठ पूजन जिंदाबाद। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। मैं पूनम चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। आज हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हम महिला मोर्चा क्रांति सेना के कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने यहाँ पर लठ पूजन किया है और 14 तारीख में जो ये लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे और ये जो बना रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। और हम वहां पर सभी हमने रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को, सबको हमने जाकर लेटर भी दे दिया है, सबको चेतावनी भी दे दी है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहां पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहां पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इन ऐसे लोगों पर, ऐसे दलों पर रोक नहीं लगा सकता? अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कैसे क्रिसमस पर जो चर्च थे उनमें कैसे पादरियों के साथ बर्ताव किया गया, कहीं पर गोबर खिलाया गया, कहीं पर जय श्री राम का नारा लगवाया गया पादरियों से। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश का सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ चुनाव आयोग और देश की सरकार को बचाने के लिए है? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट देश के आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है और आप पर हमको पूछना है। दोनों खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, आप दोनों लिखकर हमें बता सकते हैं। तो के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।